युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व जानना चाहा। श्री कृष्ण ने राजा मांधाता और वशिष्ठ के संवाद के रूप में यह कथा सुनाई। इस एकादशी का नाम आमलकी है, जो विष्णु लोक की प्राप्ति कराती है। मांधाता ने वशिष्ठ से आमलकी वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछा। वशिष्ठ ने बताया कि भगवान विष्णु के मुख से एक चंद्रमा के समान कांतिमान बिंदु पृथ्वी पर गिरा। इस बिंदु से आमलकी वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का मूल है और पापों का नाश करता है। इसी समय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने सभी प्रजातियों की रचना की। देवता और आर्षे जब आमल की वृक्ष के पास पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वे इस वृक्ष को नहीं पहचानते थे। तब आकाशवाणी हुई कि यह आमल की वृक्ष विष्णु को अति प्रिय है। इसके स्मरण से गोदान का फल मिलता है, स्पर्श से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। यह वृक्ष सर्वदेवमय है और विष्णु भक्तों के लिए पूजनीय है। ऋषियों ने आकाशवाणी करने वाले से उनकी पहचान पूछी। आकाशवाणी ने बताया कि वह स्वयं सनातन विष्णु हैं। ये सुनकर ऋषियों ने विष्णु की स्तुति की। उन्होंने कहा, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत, आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम। अंतर्हित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार। मायापते, आपको प्रणाम। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार। विष्णु प्रसन्न हुए और आशियों से वरदान मांगने को कहा। ऋषियों ने स्वर्ग और मोक्ष देने वाला व्रत मांगा। विष्णु ने बताया कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी को आमल की एकादशी व्रत करना चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास रात्रि जागरण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हजारों गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने व्रत की विधि पूछी। विष्णु ने बताया कि एकादशी के दिन सुबह दातून करके संकल्प लेना चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। इसके बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरुपत्नीगामी से बात नहीं करनी चाहिए। मन को वश में रखकर स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी लगानी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए। भोजन के बाद घर आकर पूजा और हवन करना चाहिए। फिर सभी सामग्री लेकर आमवले के वृक्ष के पास जाना चाहिए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन साफ करनी चाहिए। शुद्ध भूमि में जल से भरे नए कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में पंचामृत और सुगंध डालकर चंदन लगाना चाहिए। फूलों की माला पहनाकर धूप दीप जलाने चाहिए। पूजा के लिए नए छाता, जूता और वस्त्र भी रखने चाहिए। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें लाजें भरनी चाहिए। फिर उस पर परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। विभिन्न मंत्रों से परशुराम जी के चरणों, घुटनों, जांघों, कमर, पेट, छाती, बाहों, गले, मुख, नाक, आंखों और माथे की पूजा करनी चाहिए। फिर फल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र है, नमस्ते देवदेवेश जामदग्नि नमोस्तुते गृहाणार्घ्यमिमं दत्तमामलक्या युतम हरे। अर्थात देवदेवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। फिर भक्ति पूर्वक जागरण करना चाहिए। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक कथाओं से रात्रि बितानी चाहिए। सुबह विष्णु के नाम का जाप करते हुए आमलकी वृक्ष की 108 या 25 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर आरती करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर सभी सामग्री दान कर देनी चाहिए। आमलकी वृक्ष की परिक्रमा और स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर खुद भोजन करना चाहिए। इस व्रत से सभी तीर्थों के दर्शन और सभी दानों के बराबर फल मिलता है। ये सभी व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ ने बताया कि विष्णु अंतर्धान हो गए। फिर सभी आर्षियों ने इस व्रत का पालन किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी इस व्रत को करने का आग्रह किया। ये व्रत सभी पापों से मुक्त करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।